हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका नया साल का नया महीना मतलब कि फर्स्ट महीना जनवरी महीना लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है। एंड इस रीडिंग का एक खासियत है कि यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ के साथ साथ आपके सोल पार्टनर का एनर्जी भी मिल जाएगा। मतलब कि जिनके साथ अभी सोल कनेक्टेड आप फील कर रहे हो ना, चाहे वो आपका क्रश हो, चाहे वो आपका अभी वर्तमान का करंट लाइफ पार्टनर हो या फिर आपका हस्बैंड हो, आपका वाइफ हो, नो मैटर। अभी आप लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, सिंगल हो या फिर मैरिड हो या फिर कोई कनेक्शन में हो, नो मैटर, हर तरीके का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सिंगल लोग कैसे देखेंगे। देखो, अगर आपका कोई क्रश नहीं है, अगर आप पूरी तरीके से एकदम से सिंगल हो, आपके दिल में मन में कोई नहीं है, तो ऐसा हो भी सकता है कि कोई एक इंसान ऐसा भी है जो आपके दिल के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, आपको पसंद करते हैं, जो इंसान दिल से मानते हैं आपको अपना सोल पार्टनर। ठीक है, आपको नहीं पता है बट आपका सोल किसी इंसान के साथ कनेक्टेड है। अनकॉन्शियसली हो सकता है, अदर रिलम में हो सकता है। देख लेते हैं, आपको और भी ज़्यादा अच्छे से रीडिंग देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मतलब कि आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग कर रहे हो या फिर आपका जेंडर कुछ भी हो, मेल हो, फीमेल हो या फिर आपका एज कुछ भी हो, नो मैटर। अगर आप दिल से मन से मानते हो कि आप एक्वेरियस के हो या फिर कुंभ राशि के हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चाहे वो नेम के ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो या फिर चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न राशि, नो मैटर। ओके, आपको बस एकदम से पॉजिटिव रहकर रीडिंग को देखना है। कुछ चीज़ें अगर आपके साथ ऐसा लगे कि रीडिंग देखते वक्त रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पर आपको ये सोचना है कि आपके लिए नहीं है, किसी और एक्वेरियस के लिए है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, सो एकदम से चिल माइंड में आपको रीडिंग को एंजॉय करना है। एंड और एक बात है कि जब तक मैं शफल कर रही हूँ ना, तब तक आपको एकदम से आपके सोल पार्टनर का ध्यान करना है। जिनके साथ भी आप सोल कनेक्टेड फील कर रहे हो या फिर करते हो, आपका मन में जो भी है उस इंसान के बारे में 3 टाइम्स हो सकता है, 5 टाइम्स हो सकता है, आप उनका नाम ले सकते हो, उनके बारे में सोच सकते हो पॉजिटिवली। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आपके सोल पार्टनर की एनर्जी भी हम देखेंगे एंड आपका एनर्जीज भी, साथ में टोटल आउटकम क्या आ रहा है इस महीने का, एंड आपके लिए एंजल्स गाइडेंस भी रहेगा। सो बहुत ज़्यादा डिटेल में होने वाला है रीडिंग। आई होप कि क्लियर हो चुका है सब कुछ। तो एकदम से मैं डिवाइड करने वाली हूँ इसको आधा आधा। ओके, सो ये है आपके सोल पार्टनर की तरफ से एनर्जीज एंड ये आपकी एनर्जीज हैं। तो वर्तमान का स्थिति थोड़ा सा देख लेते हैं बॉटम द डेक से। तो वर्तमान की स्थिति में यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है, आपके सोल पार्टनर की तरफ से आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपकी तरफ से नाइट ऑफ कप्स। आप किसी इंसान को हो सकता है कुछ ऑफर करना चाहते हो या फिर किसी इंसान से कुछ कहना चाहते हो, अपने दिल के फीलिंग्स को बयां करना चाहते हो। आपके दिल में वर्तमान में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप किसी से कहना चाहते हो। आप किसी को हो सकता है प्रपोजल देना चाहते हो, किसी को कुछ चीज़ें शो करना चाहते हो या फिर किसी से माफ़ी मांगना चाहते हो दिल से। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आप दिल में लेकर घूम रहे हो, इमोशनल होकर घूम रहे हो। आप बताने की कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो बट हो नहीं रहा है। ओके, तो ये बहुत टाइम की चीज़ें हैं जो आपके दिल में हैं। किसी इंसान के लिए जो फीलिंग्स है ना, ये दिख रही है बहुत टाइम से आपके दिल में ही पड़ा हुआ है एंड इसका कुछ हल आप कर नहीं पा रहे हो। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सोल पार्टनर की तरफ से कि ये बंदा या फिर बंदी जो है ये कंफ्यूज्ड है। ठीक है, तो ये किसी चीज़ को लेकर अभी वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा दो राहों पे खड़े हुए हैं। इनको नहीं पता है ये किस तरफ जाएंगे या फिर क्या करेंगे। कन्फ्यूजन लेकर घूम रहे हैं। ढेर सारा हो सकता है प्रॉब्लम्स इनके दिमाग में चल रहा है, ढेर सारी बातें चल रहा है। वर्तमान में ये इंसान बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं दिख रही है मुझे। ठीक है, इनका वर्तमान का हालत थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। इनको अभी सही डिसीजन लेना, इनकी तरफ से अभी सही डिसीजन लेना थोड़ा बहुत मुश्किल होने वाला है। तो डेफिनेटली आप रुके हुए हो, अच्छा ही कर रहे हो, क्योंकि अगर आप इनको अपने दिल के फीलिंग्स को अभी बताओगे तो ये इंसान हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि कुछ सही तरीके से आपको आंसर ना दे पाए। तो देख लेते हैं जनवरी मंथ में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट।
सो फर्स्ट कार्ड चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर द एम्प्रेस, यानी यहाँ पर 4 ऑफ वंस की एनर्जी है। फाइन। मुझे जो यहाँ पर दिख रही है कि जनवरी मंथ में आपके सोल पार्टनर का जो ब्यूटी होगा या फिर जो अट्रैक्शन पावर होगा वो बहुत ज़्यादा आपको मुग्ध करने वाला है, मोहित करने वाला है, क्योंकि इस इंसान का चलने फिरने का स्टाइल, इस इंसान का स्माइल, बातें करना या फिर इनकी आँखें आपको बहुत पसंद होने वाला है। इनके अंदर जो इमोशनल नेचर है, जो मातृत्व है, काइंडनेस है, ये भी आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ दिख रही है कि ये इंसान आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, आपको एक मदर लाइक प्यार दे सकते हैं, चाहे वो इंसान लड़का हो या फिर लड़की हो। बहुत ज़्यादा दिल का अच्छा पर्सन है, सच्चा पर्सन है। तो ये चीज़ आपके सोल पार्टनर का आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है जनवरी मंथ में। एंड साथ में और एक चीज़ दिख रही है कि आपके सोल पार्टनर इस टाइम पर आपके साथ एक शादी के बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, मन ही मन। हो सकता है कि ये इंसान आपको एक शादी का ऑफ़र करे या फिर आप शादी का कोई ऑफ़र करना चाहते हो, ये चीज़ इनको पता लगे, या फिर ये इंसान इमेजिन कर ले आपके बिहेवियर्स देखकर, आपकी बातें सुनकर। आपके दिल में क्या चल रहा है इसका आभास हो सकता है कि इनको हो जाए जनवरी मंथ में। ठीक है, ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है मुझे। साथ में दिख रही है कि ये इंसान ऐसा भी सोचने वाले हैं कि आप एक स्टेबल पर्सन हो हर एक साइड से, तो आपके साथ ज़िंदगी बहुत स्टेबली, फ्रूटफुली चल सकता है आगे तक। तो ये आप दोनों को लेकर, आप दोनों का फीलिंग्स दिख रही हैं मुझे जनवरी मंथ के लिए। आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत पॉजिटिवली सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड साथ में ये भी दिख रही हैं कि आप दोनों का जो जोड़ी होगा वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जोड़ी है, जो जनवरी मंथ में आप दोनों का जोड़ी बनने वाला है या फिर लगने वाला है। लोगों की आंखों में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत, पीसफुल एक जोड़ी बनने वाले हो। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है। देखो, इस इंसान के पास ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल होने वाले हैं जनवरी मंथ में। ये इंसान इतना ज़्यादा खूबसूरत होने के कारण हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एडुकेटेड, किसी न किसी साइड से बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करने के कारण ही इनके पास एक से ज़्यादा प्रपोजल्स आ सकता है, एक से ज़्यादा इंसान का ऑफ़र आ सकता है। ये चीज़ दिख रही है मुझे। बट आप वहाँ पर कहीं ना कहीं जजमेंट की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि आपने इतना सारा टाइम इन्वेस्ट किया, आपने इतना कुछ इनके लिए किया है, आपने इतना ज़्यादा वेट किया है, तो उसका फल कहाँ पर जाएगा, आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। या फिर हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी भी बन सकता है कि आप कुछ चीज़ें जनवरी मंथ में चाहोगे, आप कुछ चीज़ों का रिजल्ट, कुछ चीज़ों का फाइनल आउटकम चाहोगे, एक नया शुरुआत करना चाहोगे। वहाँ पर ये इंसान एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके सामने हो सकता है कि करियर की साइड से कुछ ऑफर्स, अपॉर्चुनिटी आए, या फिर कुछ एक से ज़्यादा रास्ता ओपन हो जाए, या फिर फैमिली के साइड से कुछ प्रेशर क्रिएट हो जाए। तो ओवरऑल पूरी तरीके से सारे साइड से ही ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। तो आपका कहीं ना कहीं आउटकम आना इनकी तरफ से, या फिर कोई फाइनल रिजल्ट आपको इनकी तरफ से सुनाई देना, ये थोड़ा सा कठिन होने वाला है। ठीक है, आप एक नया शुरुआत करना चाहते हो, वहाँ पर ये इंसान एक कन्फ्यूजिंग सिचुएशन में पड़े हुए रहते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर है टेम्परेंस का कार्ड एंड यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, सो यहाँ पर जो मुझे दिख रही है, आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार रहेगा जनवरी मंथ में। आप कुछ नया क्रिएट करना चाहोगे, आपके दिल में पैशन भी रहेगा उस इंसान को लेकर, साथ में इमोशन भी रहेगा। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हो इस कनेक्शन को लेकर। आप कुछ चीज़ों को डेफिनेटली नए तरीके से शुरुआत करके ही रहोगे, और ज़्यादा मझधार में आप नहीं रह सकते हो, या तो इस पार या फिर उस पार। ऐसे टाइप्स के डिसीजन आप जनवरी मंथ में लेने की कोशिश करोगे। आप और ज़्यादा बीच में नहीं लटक सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है। वहाँ पर ये इंसान लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड तो नहीं दिख रही। ये अपने करियर के ऊपर, पैसों के ऊपर फोकस दिखाई दे रहे हैं, अपने गोल के ऊपर फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं, या अपने फैमिली को लेकर ज़्यादा बिजी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो इंसान है, ये डेफिनेटली आपको प्यार करते हैं, आपको एज अ गुड पर्सन के नज़रों से देखते हैं, आपको एज अ फ्रेंड भी मानते हैं, आपको एक अच्छा पर्सन मानते हैं। डेफिनेटली आप इनके बहुत करीब हो, बट फिर भी ये इंसान कहीं ना कहीं अपने खुद के फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इनका माँ है, जो इनका पिता है, इनका घर है, घर से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें, कुछ प्रोग्राम्स हो सकते हैं इनके घर में जनवरी मंथ में हो, जो जिस चीज़ को लेकर ये इंसान बिजी होना स्टार्ट करे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये इंसान खुद में बिजी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर आप ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो इस इंसान को लेकर।
नेक्स्ट यहाँ पर दिख रही हैं एस ऑफ कप्स। देखो आपका जो इमोशंस है ना, वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है उस इंसान को लेकर। आप कहीं न कहीं उस इंसान के लिए जस्ट तड़पते हुए दिखाई दे रहे हो। आप इस इंसान के साथ बात करने की कोशिश करोगे। इनको एक प्रपोज़ल बहुत टाइम से, मैंने आपको बताया ना फर्स्ट ही, कि बहुत टाइम से देने की कोशिश कर रहे हो या फिर कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो। तो फाइनली जाकर अब जनवरी मंथ में ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। 110% आप एकदम से ये चीज़ कर ही दोगे। एंड वहाँ पर ये इंसान एक गोल एंड टारगेट को हिट करने के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इनके करियर की तरफ से भी कुछ गोल हो सकता है, या फिर ये पॉसिबिलिटी भी बन रहा है कि आपके इस ऑफ़र को देखकर, आपके इस प्रपोज़ल को देखकर ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। इनको भी यही ऑफ़र हो सकता है, बहुत टाइम से आपको देना था। तो इस इंसान की तरफ से बहुत फास्ट एक रिप्लाई आपको इस टाइम पर मिल सकता है, आपके प्रपोज़ल का या फिर आपके ऑफ़र का। जो भी आप इनको बताओगे, जो भी आप इनके सामने कन्फेस करोगे, तो इस चीज़ का एक बहुत फास्ट रिप्लाई इनकी तरफ से आपके पास आने वाला है एज़ अ गुड न्यूज़। ठीक है, सो ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है मुझे 80% लोगों के लिए, 80 से 90% लोगों के लिए। सो कांग्रेचुलेशन। एंड यहाँ पर जो मुझे दिख रही हैं 2 ऑफ वंस एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आप कहीं न कहीं प्रपोज़ल देने के बाद, रिप्लाई आने के बाद बहुत से स्टेबल नज़र आ रहे हो, बहुत सा काम डाउन हो चुके होंगे जनवरी मंथ में। एंड कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेकर ना गहरी सोच में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आपने शायद जल्दबाज़ी तो नहीं कर दिया, या फिर आपको हो सकता है थोड़ा-सा और वेट करना चाहिए था, या फिर हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा और धैर्य रखना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आने वाला है। डेफ़िनेटली आप अच्छे से कम्युनिकेट करने वाले हो आफ्टर गिविंग प्रपोज़ल, या फिर जो भी आप कन्फेस करने वाले हो, जो भी आप इनको बताने वाले हो ना, तो उसके बाद आप बहुत अच्छे से उनके दिल के फीलिंग्स को जानने की कोशिश करोगे कि क्या आप इस चीज़ से सहमत हो, या फिर क्या आपको ये चीज़ अच्छी लगती है, या फिर क्या आपकी हर एक चीज़ इनको पसंद है, नापसंद है, वग़ैरह वग़ैरह। आपके दिल में जो भी है, हर एक चीज़ को लेकर आप एकदम से क्लियर करने की कोशिश करोगे बात करते हुए। कम्युनिकेशन के दौरान आप क्लियर करोगे, ठीक है? हो सकता है फ़ोन के थ्रू कम्युनिकेट करो, या फिर मुलाकात करके कम्युनिकेट करो, नो मैटर, बट कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। बट आफ्टर कम्युनिकेशन आपको ऐसा लग सकता है कि आपको थोड़ा-सा और धैर्य रखना चाहिए था। एंड ये इंसान कहीं न कहीं दिख रही हैं, फिर से मझधार में ही खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ये इंसान देखो बहुत कन्फ्यूज़िंग इंसान है। अभी हँस रहे तो दूसरे पल में हो सकता है कि रोना स्टार्ट कर दे। इनका माइंड फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। ये इंसान एकदम से स्टेबल पर्सन नहीं है, आपका जो सोल पार्टनर है। इनका मन का सिचुएशन हर वक़्त बदलता रहता है। हो सकता है इस इंसान का ज़ोडिएक साइन वाटर साइन से रिलेटेड है, या फिर इनके राशि में मून कहीं न कहीं नीच का है, ठीक है? चंद्र रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है इनका, या फिर मंगल रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। बाकी यहाँ पर ये जो इंसान है, ये लव लाइफ से ज़्यादा ना अपने करियर को लेकर ज़्यादा डेडिकेटेड है। ये इंसान अपने लाइफ में बहुत सारे गोल रखे हुए हैं, बहुत सारे ड्रीम्स को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनवरी मंथ में इनके सामने जो सपना होगा ना, वो बहुत बड़ा सपना होगा। आपको जानकर बहुत हैरानी होने वाला है कि ये इंसान कितने बड़े-बड़े सपने देख कर बैठे हैं। तो हो सकता है इन सब सपनों को आप सच ना कर पाओ। इनका जो ड्रीम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल का है, वो बहुत ज़्यादा ऊँचा है। तो कहीं न कहीं आपकी हैसियत से बाहर भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को सुनकर आपको बुरा भी लग सकता है कि आपको हो सकता है और थोड़ा-सा चीज़ों की तरफ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेना चाहिए था। ओके, अगर आप माफ़ी भी मांगने जा रहे हो, तो भी दिख रही है मुझे कि ये इंसान हो सकता है कि आपकी माफ़ी के लिए वेट भी नहीं कर रहे थे। तो जनवरी मंथ का सिचुएशन कुछ ऐसी ही दिख रही है मुझे। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं सोच रहे, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं सोचने वाले हैं जनवरी मंथ में। एक्चुअली ये इंसान अपने धुन में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर आप इनके तरफ बहुत ज़्यादा झुके हुए दिखाई दे रहे हो मुझे जनवरी मंथ में। ओके, एंड यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर इनके तरफ से डेथ की एनर्जी है। तो देखो आपका ओवर प्रोटेक्टिंग नेचर, या फिर ओवर प्यार करना, ज़्यादा ख्याल रखना, या फिर ज़्यादा कंसर्स रहना, ज़्यादा ध्यान रखना, ये सब चीज़ें हो सकता है कि इनको थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग लगे, ठीक है? तो जनवरी मंथ में थोड़ा बहुत टाइम के लिए हो सकता है ये इंसान आपसे थोड़ा सा टाइम मांग ले, कि इस इंसान को और थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है।
ओके, तो ये चीज़ दिख रही हैं। तो थोड़ा बहुत टाइम गैप या फिर थोड़ा बहुत आइसोलेशन वाला पार्ट हो सकता है ये इंसान क्रिएट करे आप दोनों के कनेक्शन के अंदर, ठीक है? तो ये चीज़ दिख रही हैं। कुछ चीज़ें ख़त्म हो सकता है आप दोनों के बीच में, हो सकता है कि बातचीत जितना ज़्यादा आप कर रहे थे वो चीज़ें कम हो जाए, ठीक है? या फिर मैसेज कर रहे थे वो चीज़ें कम हो जाए, तो थोड़े से टाइम के लिए दिख रही हैं मुझे बातचीत बंद हो सकता है। एंड आप भी कहीं न कहीं अपने पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। आप जितने टाइम से उनकी तरफ झुके हुए थे या फिर ज़्यादा केयर कर रहे थे, इन सब चीज़ों के ऊपर से आप हटते हुए दिखाई दे रहे हो एंड आप अपने स्ट्रेंथ में, अपने पावर में, अपने दम में आते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा ना रूड होता है, स्ट्रिक्ट होता है एंड क्या बताऊँ, जहाँ पर भी कुर्सी डालकर बैठ जाएगा वो जगह उनका हो जाता है। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। इमोशनल वाला जो लव लाइफ का पार्ट है वो थोड़ा सा साइड करते हुए दिखाई दे रहे हो आप। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। ओ माय गॉड, देखो आप कहीं ना कहीं इस टाइम पर उनको कुछ भला बुरा भी सुना सकते हो, जिसकी वजह से भी हो सकता है ये इंसान थोड़ा बहुत आपसे टाइम मांग ले, ठीक है? देखो ये जो कार्ड है ना यहाँ पर, और एक चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके कुछ बातों से हो सकता है इनको बुरा लगे, आपके कुछ बिहेवियर से हो सकता है इनको बुरा लगे कि ये इंसान हर वक्त इनके ध्यान में मग्न है, इनके करियर के साइड से सोच रहे, कभी आपको टाइम नहीं दे रहे, आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर हो सकता है कि आप इनको इतना ज़्यादा सुना दो या फिर इतना ज़्यादा अपना एंगर इशू को कंट्रोल ना करते हुए बात करना स्टार्ट कर दो, तो जिसके दौरान हो सकता है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर दिख रही है मुझे कि ये जो इंसान है, ये इंसान आपको एक खूबसूरत इंसान पहले से ही समझते हैं, इनके दिल में आप हो, बट कहीं ना कहीं सिचुएशन कुछ ऐसा होने वाला है। देखो लाइफ में हमेशा, देखो लाइफ में पूरी तरीके से लव लाइफ ही नहीं होता है, बहुत कुछ होता है, फैमिली होता है, करियर होता है, आस पड़ोस के लोग होते हैं, समाज होते हैं, सब कुछ को लेकर चलना पड़ता है। अगर आप ये समझोगे कि ये इंसान अपना पूरा लाइफ का पूरा टाइम आपको ही दे दे, तो ऐसा सोचना एकदम से गलत होगा। इनके लाइफ में भी हो सकता है ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रहे हैं जिसका आपको आवाज़ भी नहीं है या फिर नहीं होने वाला है जनवरी मंथ में, ये आंसर नहीं बताने वाले हैं, इंट्रोवर्टेड पर्सन है, ठीक है? तो इसी वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम आए, बट इनके दिल में आपके लिए कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है, पहले से ही दिख रहा है मुझे। ये इंसान बस खुद में मग्न है, खुद के काम को लेकर थोड़ा सा बिजी होने वाले हैं। हो सकता है इनके काम की तरफ से इस टाइम पर जनवरी मंथ में कुछ प्रमोशन इनको मिले, कुछ अच्छा ऑफर मिले, तो ये इंसान क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे। तो आप अगर इनकी लाइफ पार्टनर हो, सोल पार्टनर हो, तो आपको इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, इनके फीलिंग्स को समझना पड़ेगा। तो देखो जहाँ पर चीज़ें बिगड़ने के बाद ये इंसान आपकी तरफ माफ़ी लाते हुए दिखाई दे रहे हैं जनवरी मंथ में, आपके नाराज़गी को हटाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं उनको गलत समझने वाले हो। तो यहाँ पर दिख रही है मुझे आप रात में हो सकता है ठीक से सो नहीं पाओगे या फिर रोते हुए दिखाई दे रहे हो, नाइटमेयर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट आप हो सकता है इनके कॉल को ना रिसीव करो। ये इंसान हो सकता है जनवरी मंथ में बहुत सारा कॉल आपको करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, बहुत सारा माफ़ी भी मांगने आएंगे, बात भी करेंगे, हो सकता है बात करने की कोशिश करेंगे, बट आप इनके साथ बात ना करो, आप ईगोइस्टिक हो जाओ। आप हो सकता है कि मन ही मन अपनी गलती को समझ भी लो कि आपने शायद कुछ ओवर कर दिया है, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं अपने ईगो को नहीं छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? सो आउटकम चेक कर लेते हैं। देखो मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं बस इसी चीज़ को आपको बता रही हूँ, ना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर या फिर ना ही ज़्यादा शुगर कोट करके। जो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है मैंने आपको बस वही बताया है। तो आप बस थोड़ा सा अपने एंगर इशू के ऊपर कंट्रोल करो, आप बस अपना इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखो। इमोशंस बहुत सारे होते हैं, सिर्फ नाराज़गी वाला या फिर सिर्फ रोने धोने वाला इमोशंस नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। तो आउटकम यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लव लाइफ में ना रियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक डर, अनजाना एक डर, फ्यूचर का एक डर काम करने वाला है जनवरी मंथ में। तो जिसकी वजह से आप हर बार प्रोटेक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, डिफेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसकी ज़रूरत भी हो सकता है कि आपको नहीं है।
मतलब कि ऐसा होता है ना कि ये इंसान मुझसे बात नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं करूँगी। आप बस इसी चीज़ को देखते हो कि ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका वजह आप नहीं ढूँढते हो, ठीक है? तो वजह भी जानना ज़रूरी है। देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन जनवरी मंथ में क्रिएट नहीं हो सकता है, तो आप गलत हो। कब क्या हो जाए ग्रहों की दशा, कब क्या आपके दिमाग को फिरा दे, ये कोई नहीं जानता है, लिटरली। सो जनवरी मंथ का चीज़ें कुछ ऐसी दिख रही हैं, तो आपके लिए एंजल्स का एक गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, सो आपके लिए डिवाइन क्या बताना चाहते हैं? बी असर्टिव, डेफिनेटली पॉजिटिव रहें, जितना हो सके पॉजिटिव रहें। आपके लव लाइफ का चाबी, आपके लव लाइफ का प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके पास ही है। आप बस खुद को थोड़ा सा शांत करें, मन को शांत करें, इमोशंस को कंट्रोल में रखें एंड अपने सोल पार्टनर की एनर्जीज़ को थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करें। सो थैंक यू एक्वेरियस, बाय।